हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मोस्ट अमेजिंग वीडियो ऑफ एक्सेल। फ्रेंड्स, आज मैं एक्सेल के इस वीडियो में 10 ऐसे एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आपको प्रोफेशनली बहुत हेल्प करेंगे एंड आपको प्रोफेशनली रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक्सेल के ऐसे ट्रिक्स हैं जो हमें डेली यूज़ होते हैं, बट फिर भी काफ़ी लोगों को ये नहीं आते एंड आप शर्म में अपने दोस्तों और कलीग से पूछ भी नहीं पाते हो। तो फ्रेंड्स, आप चिंता मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं सभी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर करने वाली हूँ एंड लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जो आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। तो फ्रेंड्स, एंड उससे आप खुद अपने शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो उसके लिए एंड तक ज़रूर देखें एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड इट यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ट्रिक, दैट इज फॉर्मेट क्रिएशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपकी स्क्रीन पे कि हमारे पास एक जनवरी का एम्प्लॉयज़ का सेल रिकॉर्ड है कि किस एम्प्लॉयज़ ने जनवरी में कौन सी सिटी में कौन से आइटम सेल किए, उसका बजटेड सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स कितना है और उसमें कितना वेरिएंस है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही हमें जनवरी का सेल्स रिकॉर्ड, हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल का भी सेल्स रिकॉर्ड बनाना है। आप देख सकते हैं नीचे मैंने 3 शीट्स बना रखी है, फेब, मार्च, अप्रैल की। तो मुझे इसी तरह का सेम रिकॉर्ड अपना जनवरी का मतलब फैब, मार्च, अप्रैल में होगा। तो आप देख सकते हैं जनवरी के रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर रखी है। आप जैसे मैंने जनवरी एम्प्लॉय सेल्स जहां लिखा हुआ है वहां पे मैंने सेल्स को मर्ज किया है, एम्प्लॉय कोड वगैरह हेडिंग्स पे मैंने अलग कलर दिया है, उधर उधर अलग कलर दिया है, मतलब कुछ लेटर्स को बोल्ड में किया है, कुछ को नॉर्मल फॉन्ट में रखा है, फॉन्ट साइज एडजस्ट किया है, कुछ कॉलम्स को कलर किया है। जैसे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय कोड वाले कॉलम को मैंने अलग कलर किया है, सिटी को मैंने अलग कलर किया है। तो इसी तरीका सेम फॉर्मेट मुझे फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी चाहिए। तो यही मेहनत जो मैंने जनवरी में की है, मैं चाहती हूँ कि मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल में सेम फॉर्मेट वगैरह मुझे नहीं चाहिए, तो मेरे को सेम रिपीट ना करना पड़े टास्क। तो उसके लिए ये यूज होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं अपना डेटा को सेलेक्ट कर दूंगी, कंट्रोल+A करके हम डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। जनवरी के सारे डेटा को मैंने सेलेक्ट किया। फिर आप नीचे जनवरी की शीट पे जाके कंट्रोल प्रेस करेंगे एंड फेब, मार्च, अप्रैल को भी सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके उन शीट्स को आप सेलेक्ट करेंगे। देन हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में हम फिल का ऑप्शन चूज करेंगे एंड फिल ऑप्शन से वहां पे आप दिखोगे अक्रॉस द शीट्स, हमें एक ऑप्शन दिखेगा, हम वहां पे उसको सेलेक्ट करेंगे, अक्रॉस वर्कशीट्स। अब आप देख सकते हैं कि उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है, इट इज ऑल कंटेंट एंड फॉर्मेट। आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर जब हम ऑल को क्लिक करते हैं तो ऑल का मतलब पूरा डेटा, हमारा टेक्स्ट वगैरह सब एज इट इज और शीट्स में कॉपी हो जाता है। एंड अगर हम केवल कंटेंट करते हैं तो सिर्फ टेक्स्ट हमारा कॉपी होता है, फॉर्मेटिंग नहीं जाती है। जो जो फिगर्स है, जो जो टेक्स्ट है, नंबर्स है, वो सब कॉपी हो जाएंगे दूसरी शीट्स पे। एंड अगर आप फॉर्मेट पे जाते तो इट मीन्स कि आपका पूरा की पूरा फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, बट आपका कोई भी कंटेंट कॉपी नहीं होगा, मतलब आपके कोई भी टेक्स्ट, नंबर्स कुछ भी कॉपी नहीं होंगे दूसरे शीट्स पे। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑल पे क्लिक किया एंड मैं आप फरवरी पे क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा सारा डेटा एंड फॉर्मेटिंग एज इट इज फरवरी में शिफ्ट हो गई। अब मुझे सिर्फ नंबर्स चेंज करने हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज मेरे वही रहेंगे, उनके आइटम्स वही है। तो एम्प्लॉयज में फरवरी के अकॉर्डिंग डाल सकती हूँ। तो पहले मैं इसकी कॉलम एडजस्ट कर लेती हूँ। तो मैं डेटा सेलेक्ट करूंगी एंड प्रेस करूंगी Alt+HOI, जिससे मेरा कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि कॉलम हमारे ऑटोमेटिकली सारे एडजस्ट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर विड्थ, मतलब जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह से कंटेंट है, उस अकॉर्डिंग हमारी कॉलम शिफ्ट हो गए। अब इसी तरह से हम मार्च में देखेंगे कि मार्च में कैसे जनवरी का पूरा की पूरा हमारा रिकॉर्ड जनवरी का मार्च में आ गया विद ऑल द फॉर्मेट एंड द कंटेंट। एंड यहाँ पे भी जाके हम वैसे ही कॉलम्स को एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम होम टैब में जाके फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट विथ कॉलम पे सेलेक्ट करेंगे। इस सेम वे इन फॉर दी अप्रैल, आप देख सकते हैं फेब, मार्च, अप्रैल तीनों में हमारा जनवरी का डेटा और ये सब आ गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे खासियत ये है कि अगर अब हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, तो जैसे जनवरी की जगह हम यहाँ पे ना, जैसे मैंने मार्च का शीट खोला है तो मैं मार्च टाइप कर दूंगी और मेरी फॉर्मेटिंग एज इट इज रहेगी। मुझे बार बार सेम फॉन्ट साइज चेंज करने की जरूरत नहीं है, फॉन्ट टाइप मर्ज करने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा एक टाइम सेविंग प्रोसेस होता है, जो बेसिकली हम बहुत सिंपल ट्रिक है, बट एक लोगों को नहीं आती है एंड हम इसमें हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह की हम छोटी छोटी ट्रिक्स से हमारा काम बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैंने जैसे सारा डेटा डिलीट कर दिया, तो अब आप सब देख सकते हैं कि अप्रैल में मेरे पास पूरा एज इट इज फॉर्मेट ऐसे की ऐसे है। एंड इफ आपको ओनली फॉर्मेट कॉपी करना है तो हम फिर से हमारा डेटा को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल+A करके। फिर आप होम टैब में वापस जाएंगे एंड फिल ऑप्शन से आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्रॉस दी वर्कशीट मैंने वापस सेलेक्ट किया है। क्रॉस वर्कशीट्स आप सेलेक्ट करेंगे एंड ऑल की जगह हम फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे एंड ओके प्रेस करेंगे।
देन यू कैन सी कि अब हमारा सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हुआ है, कोई भी टेक्स्ट हमारा कॉपी नहीं हुआ है। नाउ यू कैन सी फेब मार्च अप्रैल पे मैं क्लिक कर रही हूँ तो हमारा सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हो गया, कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट साइज सब कुछ सेम वैसा कॉपी हो गया, बट हमारा टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ है। तो इनकेस अब आपको नया डेटा कुछ भी यहाँ पे अपलोड करना है या टाइप करना है तो आप कर सकते हैं विदाउट डूइंग दी फॉर्मेटिंग। तो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव टू दी सेकेंड ट्रिक, दैट इज पेज सेटअप। तो फ्रेंड्स पेज सेटअप बेसिकली हम जब यूज़ करते हैं जब हमें हमारे डेटा को प्रिंट करना है, जैसे कि मुझे ये वाली शीट को प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं पेज सेटअप का आपका यूज़ बता रही हूँ। तो मेरे को प्रिंट करने के लिए मैं सबसे पहले डेटा को सेलेक्ट करके Ctrl+P करूँगी एंड आप देख सकते हैं प्रिंट प्रीव्यू में कि मेरे पास आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि मेरे पास हर प्रिंट के हर एक पेज पे ओनली सिंगल कॉलम आ रहे हैं, बट मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक ही पेज पर सभी कॉलम्स एक साथ चाहिए। जैसे मेरा डेटा है मुझे सेम एक ही पेज पे वो सब चाहिए, चाहे मेरा रोज 2 पेज पे आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉलम्स मेरे सभी एक पेज पे आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं एक बार प्रिंट प्रीव्यू में मैंने देखा कि मेरे सभी कॉलम्स एक पेज पे नहीं आ रहे तो मैं वापस बैक करूंगी एंड ऊपर आप देख सकते हैं मेरे पास पेज लेआउट का एक ऑप्शन है, मैं पेज लेआउट पे क्लिक करूंगी एंड आप यहाँ फिर साइड में देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास विड्थ हाइट ऑप्शन है इस तरह से। तो मैं विड्थ पे जाऊंगी एंड विड्थ को मैं 1 पेज करूंगी एंड अब आप देख सकते हैं जब मैं इसको 1 पे क्लिक करती हूँ, विड्थ को 1 पेज पे मैंने जैसे क्लिक किया एंड मैं प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा सारा प्रिंट प्रीव्यू में आप देख रहे हैं कि मेरा सभी कॉलम्स एक पेज में फिट हो गए हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कि मेरे सभी कॉलम्स एक पेज में फिट हो गए हैं। तो ये था प्रिंट प्रीव्यू का मतलब पेज लेआउट का एक विड्थ ऑप्शन, कैसे आप सभी कॉलम्स को एक पेज में प्रिंट के टाइम एक पेज में सेट कर सकते हैं। एंड इन द सेम वे इफ़ यू वांट कि आपके सारे रिकॉर्ड्स जो भी रोज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा रिकॉर्ड है, तो अगर आप मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते तो ये 2 या 3 पेजेस में जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सभी रिकॉर्ड्स मेरे एक ही पेज में आ जाए लाइक सारे ही, तो मैं उसमें हाइट में जैसे मेरे विड्थ में मैंने 1 पेज सेट किया, मैं ऐसे ही हाइट पे 1 पेज सेट करूंगी एंड मैं प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखूंगी तो यू कैन सी कि मेरे सभी पूरा ही डेटा एक पेज में आ गया है, बट ये काफ़ी श्रिंक हो रहा है तो इसलिए मैं इसको ऑटोमेटिक पे ही रखना पसंद करूंगी कि मेरी रोज मतलब मेरा रिकॉर्ड 2 पेज में आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे कॉलम्स एक ही पेज में आने चाहिए। तो इसलिए मैं हाइट पे जाके यहाँ पे ऑटोमेटिक कर दूंगी एंड अब मैं देखूंगी फाइल में जाके वापस प्रिंट प्रीव्यू में, प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखूंगी तो यू कैन सी कि मेरा ये डेटा 2 में डिवाइड हो गया है, सो डैट मेरे को अच्छा ये प्रेजेंटेबल लगे या थोड़ा अच्छे से मेरा डेटा विजिबल हो। बट आप देख सकते हैं कि ये मेरा थोड़ा पोर्ट्रेट फॉर्मेट में मतलब थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है मेरा डेटा, तो इसको मैं ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप पे क्लिक कर दूंगी। तो मैं जैसे लैंडस्केप पे क्लिक करके प्रिंट प्रीव्यू देखती हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा डेटा थोड़ा मतलब मेरा जो भी कंटेंट है मेरा प्रिंट ओपन खुला खुला आएगा, मेरे कॉलम्स का विड्थ से श्रिंक नहीं हुआ है, अच्छे से मेरा प्रिंट है और वो काफ़ी प्रेजेंटेबल लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये था प्रिंट पेज सेटअप जो अपन को बेसिकली यूज़ आता है प्रिंट करते टाइम, जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उसके लिए। अब चलते हैं हमारे थर्ड ट्रिक की तरफ, दैट इज सीरियल नंबर। सो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी डेटा टाइप करना होता है तो हमें सीरियल नंबर अगर लिखना होता है तो हम या तो आइदर टाइप करते हैं 1 2 3 4 या कोई फॉर्मूला यूज़ करके इसको ड्रैग करते हैं, तो हमें बार बार वो प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। जैसे कि अब आपने देखा मैंने यहाँ पे शाम लिखा, हिंदी मतलब उसके मार्क्स लिखे वो लिखे, एंड मुझे अगर जैसे शाम के आगे मुझे कोई भी नंबर चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, जैसे मुझे 5 और 6 लिखना है, या तो मैं इसको टाइप करूंगी या मैं 3 और 4 को सेलेक्ट करके ड्रैग करूंगी नीचे तो मेरा 5 एंड 6 आएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कर रही हूँ, तो जैसे मैंने 3 एंड 4 को सेलेक्ट किया एंड मैं इसको ड्रैग करती हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरह से मेरे सीरियल नंबर आते हैं 5 6, और यही प्रोसेस मुझे बार बार फॉलो करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे मुझे अब मैं आगे फिर टाइप करूंगी तो मुझे फिर से मतलब 5 6 को सेलेक्ट करना पड़ेगा एंड डबल टैप करके सीरियल नंबर कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको ये टिप बताने वाली हूँ जो कि सभी प्रोफेशनली जब वर्क करते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे जैसे हम टेक्स्ट टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा सीरियल नंबर खुद से आता जाएगा, हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए मैं इफ़ फॉर्मूला का यूज़ करूँगी, तो मैं ऊपर जाऊँगी और टाइप करूँगी इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट एंड मैं नेम को सेलेक्ट करूँगी रेफरेंस देते हुए। तो इसका लॉजिकल टेस्ट का इसमें मीनिंग है कि अगर मेरा C2 सेल मतलब मेरा ये वाला जो सेल है नेम वाला सेल इक्वल्स टू ब्लैंक होता है तो मेरा सीरियल नंबर ब्लैंक रहे, तो मैं टाइप करूँगी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोज कॉमा, एंड इफ मेरे नेम वाले कॉलम में सेल में अगर कोई टेक्स्ट है तो मैं रो का फॉर्मूला दे दूंगी कि इक्वल्स टू रो 1:1
1 सेमीकोलन 1, इट मीन्स उसने, आप देख सकते हैं ऊपर की मेरी रो हाईलाइट हो गई, उसने रो का रेफरेंस ले लिया कि उसके अकॉर्डिंग, इट मीन्स उसको 1 से स्टार्ट करना है रो को रेफरेंस लेते हुए। तो यहाँ पे 1 किया एंड मैं इस फॉर्मूला को नीचे तक पूरा ड्रैग कर दूंगी। जैसे मैंने यहाँ तक इसको पूरा ड्रैग कर दिया, तो आप देख सकते हैं जिनमें मेरा टेक्स्ट था वहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर आ गए, सीरियल नंबर आ गए हैं। एंड अब आप देख सकते हैं जैसे मैं नीचे जैसे जैसे टाइप कर रही हूँ तो मेरे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली आते जा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नेहा टाइप किया तो ऑटोमेटिकली 7 आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे जैसे टेक्स्ट एंटर कर लिखती हूँ एंड एंटर प्रेस करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा सीरियल नंबर आ गया है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा थर्ड ट्रिक। तो चलते हैं हमारी फोर्थ ट्रिक की तरफ, दैट इज मूव और कॉपी दी शीट। तो ये ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट एक ट्रिक है एक्सेल की, जब जो बेसिकली जब यूज़ आती है जब हमें किसी को हमारा डेटा शेयर करना होता है या डेटा सेंड करना होता है। तो आप जैसे देख सकते हैं इस वर्कबुक में मेरे पास 5 शीट्स है, डैशबोर्ड, शीट 1, शीट 4, आप नीचे देख सकते हैं बहुत तरह की शीट्स है। बट मेरे बॉस ने मुझे बोला कि उन्हें सिर्फ शीट 1 का डेटा चाहिए, मतलब उन्हें सिर्फ ये वाला डेटा मुझे मेरे बॉस को भेजना है। तो अगर मैं पूरी इंटायर वर्कबुक सेंड करती हूँ मेरे बॉस को, तो उससे क्या होगा कि वो, मतलब उसके पास ये सभी शीट्स का डेटा चला जाएगा। जैसे कई बार होता है हमारे वर्क पेपर्स बनाते हैं हम, जो कि हमारे बॉस को रिक्वायरमेंट नहीं होती, बॉस को सिर्फ एक फाइनल रिपोर्ट चाहिए होती है। तो और फाइनल रिपोर्ट अगर हमारी वर्क पेपर्स इन सब के साथ उसी वर्कबुक में, तो हम अगर सब कुछ भेजते हैं तो मतलब इट डजेंट लुक अपीलिंग। तो उसके लिए क्या होता है, जैसे अब जैसे मेरा शीट 1 एक मेरा फाइनल आउटकम है, तो मुझे सिर्फ शीट 1 का डेटा बॉस को भेजना है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम सारे डेटा को कॉपी करते हैं, फिर हम उसको नई वर्कबुक में जाके पेस्ट करते हैं एंड उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह करके हम हमारे बॉस को या क्लाइंट को भेज देते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया एंड न्यू वर्कबुक, ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके उसको पेस्ट कर दिया। नॉर्मली कॉमन प्रैक्टिस सब यही करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे पेस्ट किया एंड अब आप देखोगे कि मेरी नई शीट आ गई है बनके, मतलब न्यू वर्कबुक बन गई है मेरी एंड मैं वो क्लाइंट को भेजूंगी। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस लॉन्ग प्रोसेस हम एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे शीट 1 है, हम शीट 1 पे नीचे जाएंगे एंड राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल गोइंग टू सेलेक्ट मूवर कॉपी। तो हम मूवर कॉपी पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बुक लिखा हुआ है, वहाँ से हम वर्क बुक सेलेक्ट करेंगे, न्यू वर्कबुक। तो मैं ड्रॉप डाउन एरो से क्लिक करके यहाँ पे न्यू बुक पे क्लिक करूंगी, क्योंकि ये शीट मैं चाहती हूँ न्यू वर्कबुक में जाके कॉपी हो जाए। एंड यहाँ पे मैं क्रिएट कॉपी करूंगी, क्रिएट अ कॉपी एंड ओके। नाउ यू कैन सी कि मेरी एक नई वर्कबुक बन गई है, जहाँ पे मेरी वो शीट कॉपी, मूव एंड कॉपी, मतलब कॉपी करके आ गई है डायरेक्टली। ना मुझे डेटा कॉपी करना पड़ा ना कुछ, मैं सिर्फ एक क्लिक से मेरी शीट यहाँ पे कॉपी करके आ गई है एंड मैं ये वर्कबुक मेरे क्लाइंट को या बॉस को भेज दूंगी। तो इस तरह से हम इस ट्रिक का यूज करके विदाउट डूइंग दी कॉपी एंड पेस्ट स्ट्रैटेजी एंड डेटा एंड मतलब सारा ही वर्कबुक, एंटायर वर्कबुक सेंड करने से अच्छा है कि एक शीट को इस तरह से हम मूवर कॉपी कर सकते हैं दूसरे वर्कबुक में एंड भेज सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू दी फिफ्थ ट्रिक। दिस इज अ शॉर्टकट ऑफ हाउ टू हाइड द कॉलम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास सेल्स रिकॉर्ड का काफ़ी बड़ा डेटा है, जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय की क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, काफ़ी सारे कॉलम्स है। इसी तरह से हमारे पास कई बार बहुत लंबा डेटा हो सकता है, बट हमें क्या होता है कि जैसे हमें सिर्फ एक बार ओवरलुक करना होता है किस एम्प्लॉय का कितना वेरियंस है, मतलब किस एम्प्लॉय ने कितना सेल्स, जैसे मुझे यहाँ देखना है अचीव किया है या नहीं किया, तो मुझे सिर्फ एक वेरियंस वाला कॉलम और एम्प्लॉयज़ नेम चाहिए। तो उसके लिए मुझे इतना बड़ा डेटा की गो थ्रू जाना पड़ रहा है, मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो मैं एक ही लुक में मुझे फटाफट डेटा समझ आ जाए, तो उसके लिए कई बार क्या होता है कि हम कॉलम्स को डिलीट नहीं करते, हाइड कर देते हैं। तो जैसे कि ना आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं, जैसे मेरे को क्वालिफिकेशन का कॉलम हाइड करना है, तो मैं एक लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करूँ, राइट क्लिक करूंगी, मैं को कॉलम सेलेक्ट करके हाइड करूंगी। तो इस तरह ना करके हम एक शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम बहुत जो कॉलम्स हमें हाइड करने हैं हम एक ही शॉर्टकट की से जल्दी जल्दी कर सके। तो आप क्या कर सकते हैं, कॉलम को हाइड करने के लिए आपको जो भी कॉलम हाइड करना है उसके हेडिंग पे, जैसे यहाँ पे सेल मर्ज है, इसलिए मैं जो हेडिंग्स है उस सेल के कॉलम की उस सेल पे क्लिक कर लूंगी जो मुझे हाइड करना है। जैसे मैंने यहाँ क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन मुझे हाइड करना है, मैंने उनको सेलेक्ट किया एंड मैं प्रेस करूंगी Ctrl+0। मैं Ctrl+0 प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं कि मेरे वो दोनों कॉलम्स हाइड हो गए हैं। इसी तरह से मुझे जो भी कॉलम्स हाइड करने हैं, मैं उस कॉलम की किसी भी सेल पे जाऊंगी एंड प्रेस करूंगी Ctrl+0, तो उससे मेरा वो कॉलम हाइड हो जाएगा। Now let's move to the next trick, that is send the limited data। तो फ्रेंड्स कभी कभी हमारे पास ऐसा टास्क आता है कि हमें हमारी
बॉस को या क्लाइंट को एक लिमिटेड डेटा सेंड करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो मेरा सेल्स रिकॉर्ड है, इसमें अगर मेरे क्लाइंट ने या मुझे मेरे बॉस ने बोला कि तुम मुझे सिर्फ एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम एंड आइटम्स एंड वेरिएंस, सिर्फ ये डेटा मुझे सेंड कर दो, मुझे पूरा डेटा इतने सारे कॉलम्स वगैरह सेंड करने की नीड नहीं है। तो इस केस में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, मतलब जो भी कॉलम, जो भी डेटा हमें भेजना होता है, हम वो डेटा को सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, नई शीट पे पेस्ट करते हैं। इस तरह से हम बेसिकली कॉमन प्रैक्टिस में ये करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि कैसे आप ये काम कर सकते हैं बहुत स्किलफुली, एफिशिएंटली एंड प्रेजेंटेबल वे में। तो हम क्या करेंगे कि जो जो कॉलम्स हमें नहीं चाहिए हम उसको हाइड कर देंगे। जैसे मुझे क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, डेजिग्नेशन, सिटी, स्टेट, ये कॉलम्स नहीं चाहिए, तो मैं इनको सेलेक्ट करूंगी एंड Ctrl+0 से मैं उन्हें हाइड कर दूंगी। एंड सेम वे बजटेड सेल्स और एक्चुअल सेल्स को भी मैं हाइड कर दूंगी Ctrl+0 प्रेस करके। तो उससे जो कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए वो हाइड हो जाएंगे। एंड अब कॉमन प्रैक्टिस में लोग क्या करते हैं कि जो हमने डेटा हाइड कर दिया, फिर हम उसको Ctrl+C करके नई शीट पे आके Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। बट आप देखोगे जैसे मैं इसको नई शीट पे पेस्ट करती हूँ तो जो डेटा मैंने हाइड किया था, जो जो कॉलम्स मैंने हाइड किए थे, वो भी आके पेस्ट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं निकला कि जो भी मैंने हाइड किया था वो पेस्ट नहीं हुआ हो, वो सब कुछ पेस्ट हो जाता है। तो मतलब वो लिमिटेड डेटा वाला मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो जो कॉलम्स आपको नहीं सेंड करने हैं, जो डेटा आपको नहीं सेंड करना है, आप उसको हाइड कर दोगे। नॉर्मल Ctrl+0 से आप उन्हें हाइड कर दो। जैसे क्वालिफिकेशन, डेजिग्नेशन, सिटी, स्टेट, ये सब मैं हाइड कर दूंगी। एंड उसके बाद आप क्या करोगे कि आप है ना प्रेस करोगे, जो भी डेटा है उसको सेलेक्ट करोगे एंड प्रेस करोगे Alt सेमीकोलन। तो आप जैसे Alt सेमीकोलन को प्रेस करोगे तो आपका, आप देखोगे आपका डेटा एक अलग तरीके से सेलेक्ट हो गया है, हाईलाइट हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारा डेटा हाईलाइट हुआ है एंड सेलेक्ट हुआ है। तो आपने जैसे Alt+ सेमीकोलन आपने किया, Ctrl+C आप प्रेस करेंगे एंड Ctrl+V करके आप नई शीट पे उसको पेस्ट कर देंगे। तो अब जैसे मैं नई शीट खोल रही हूँ एंड मैं वहां जाके इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो मैं चलती हूँ नई शीट की तरफ एंड आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब सबसे अच्छी बात ये कि आप देख सकते हैं कि जो भी कॉलम्स मैंने हाइड किए थे वो यहाँ पे पेस्ट नहीं हुए हैं, और जो डेटा हमें, जो क्लाइंट का नीड था, जो डेटा सेंड करने का, सिर्फ वही हमने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे आ गया है। तो अब हमारा इस तरह से हम लिमिटेड डेटा हमारे क्लाइंट को भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सबसे आज का ट्रिक, जो आपको बहुत ही कम लोगों को ये ट्रिक आता है एंड आपको हेल्प करता है, क्योंकि जब भी हमें लिमिटेड डेटा सेंड करना होता है तो ये प्रॉब्लम्स 99% लोग सब फेस करते हैं। तो आप Alt सेमीकोलन की ये ट्रिक से ये प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक, गो टू स्पेशल फीचर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास बी कॉलम में एम्प्लॉय की डिटेल्स है, जिसमें फर्स्ट सेल में एम्प्लॉय का नेम है एंड सेकंड सेल में एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है। बट मेरे पास टास्क ये है कि मुझे डी एंड ई कॉलम में, डी कॉलम में मुझे एम्प्लॉय का नेम, सारे एम्प्लॉय के नेम्स चाहिए, एंड ई कॉलम में मुझे उनके सामने, एम्प्लॉय के नेम के सामने उनके मोबाइल नंबर लिखने हैं। तो इस तरीके से अगर मैं एक एक एम्प्लॉय नेम को सेलेक्ट करती हूँ एंड उसको कॉपी पेस्ट करती हूँ डी कॉलम में, एंड इसी तरह से मैं नंबर को कॉपी पेस्ट करती हूँ, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मतलब अगर मैं एक लंबे डेटा पे इस तरह से काम करने लग जाऊँ तो मतलब आप मान लो मेरा 1 आवर 2 आवर तो आराम से लग गया। तो इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताती हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आपका जो भी डेटा है आप उसको सेलेक्ट कर लो Ctrl+A से या Ctrl+Shift डाउनवर्ड एरो से, आप डेटा, पूरा डेटा सेलेक्ट कर लीजिए एंड उसके बाद आप Ctrl+G को प्रेस करिए। Ctrl+G को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे गो टू स्पेशल फीचर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो आप वहां जाके स्पेशल पे क्लिक करें एंड स्पेशल पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे गो टू स्पेशल बॉक्स में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट करके एक ऑप्शन है, तो क्लिक ऑन दी कांस्टेंट। तो जब हम कांस्टेंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल एरर सब सेलेक्ट हो जाते हैं। बट अब हमें सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, तो हम नंबर्स, लॉजिकल एरर्स को डीसेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी हमें सिर्फ नेम्स को सेलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन ओके। तो अब आप देखेंगे कि जो भी हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमारे सेलेक्टेड डेटा का टेक्स्ट है, जैसे जितने भी नेम्स है सब हाईलाइट हो गए हैं। तो अब हम इसको Ctrl+C से कॉपी करेंगे एंड नेम कॉलम में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सारे नेम्स एक साथ सेलेक्ट होके पेस्ट आ गए हैं। तो इसी तरह से हम नंबर्स क्या करेंगे, हम वापस से हमारे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+Shift+ एरो डाउन से हम हमारे डेटा को सेलेक्ट किया, Ctrl+G, क्लिक ऑन स्पेशल एंड क्लिक ऑन कांस्टेंट। एंड अब हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए तो हम टेक्स्ट, लॉजिकल और एरर को डीसेलेक्ट कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे इन सबका टिक हटा दिया है, अब सिर्फ नंबर्स रह गए, क्लिक ऑन ओके। तो जैसे मैं ओके को क्लिक करती हूँ आप देखते हैं कि मेरे सारे मोबाइल नंबर्स जो हाईलाइट हो गए हैं, सारे नंबर्स एक साथ सेलेक्ट हो गए हैं। तो मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगी इनको भी
एंड आप यहाँ ई कॉलम में पेस्ट कर दूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना इजीली, मतलब विद इन अ सेकेंड मेरा ये इतना कॉम्प्लेक्स वर्क इजीली हो गया है। अब मैं बस नॉर्मल सी मुझे इसकी फॉर्मेटिंग करनी है, तो मैं पूरा डेटा को सेलेक्ट करूंगी एंड इनको बॉर्डर दे दूंगी। तो Ctrl+A से मैं पूरा डेटा सेलेक्ट करके Ctrl+HB से इसको बॉर्डर दे दूंगी ताकि ये और प्रेजेंटेबल लगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इन छोटी छोटी ट्रिक से हमारा कितना टाइम सेव हो जाता है एंड हम कितना प्रोफेशनली और स्किलफुली काम कर पाते हैं। तो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड लास्ट ट्रिक ऑफ दिस अमेजिंग वीडियो, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट कॉलम्स इनटू रोज। फ्रेंड्स यू कैन सी हियर कि एम्प्लॉय कोड सब कॉलम में है, एम्प्लॉय नेम सब कॉलम वाइज है। अब मेरा टास्क ये है कि मुझे एम्प्लॉय कोड सभी एक ही रो में चाहिए, एम्प्लॉय नेम सब एक रो में चाहिए। तो उसके लिए मुझे इस फंक्शन का यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं पहले डेटा को सेलेक्ट करूंगी बाय प्रेसिंग Ctrl+A एंड मैं प्रेस कर सकती हूँ शॉर्टकट Alt+HSV। जब मैं Alt+HSV को प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपोज को क्लिक करूंगी एंड क्लिक ऑन ओके। तो जैसे मैं ओके को क्लिक करती हूँ, यू कैन सी कि मेरे जो भी कॉलम्स है वो रो में कन्वर्ट हो गया है। मेरा पूरा डेटा कॉलम से रो के अंदर कन्वर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स इधर हाउ टू चेंज कॉलम्स इनटू रो एंड और यू कैन यूज दी वन शॉर्टकट की फॉर दैट इज Alt+HSVE। तो उसके लिए आप डायरेक्टली अगर आप डेटा को सेलेक्ट करके प्रेस करते हैं Alt+HSVE तो आपका पूरा डेटा कॉलम का रो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है कि मेरे एम्प्लॉय कोड सभी एक रो में आ गए, इसके नीचे सबके एम्प्लॉय नेम्स आ गए। तो इसी तरह से इफ यू वांट टू कन्वर्ट दी डेटा like column into row, you can use this shortcut key, that is Alt+HSVE. Now let's move to the last and amazing trick of this video, that is how to create your own shortcut key. तो फ्रेंड्स ये बेसिकली सभी लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इतने सारे शॉर्टकट कीज होते हैं, हमें याद नहीं होते। तो आप अपना खुद का कैसे शॉर्टकट की बना सकते हैं एंड उसको याद कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है उसके लिए आप अपने कीबोर्ड पे जाए, ऑल्ट की को प्रेस करें। जैसे ही आप ऑल्ट की को प्रेस करेंगे यू कैन सी कि ऊपर के जितने भी मेन्यू है उन सबके शॉर्टकट अल्फ़ाबेट्स हाईलाइट हो जाएंगे। जैसे होम का H है, तो अगर हमें, जैसे मैंने यहाँ डिसाइड किया कि मुझे जो डेटा सेलेक्ट किया है उधर बॉर्डर देना है, तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया। उसके बाद आप होम टैब में जाएंगे, H करेंगे एंड H प्रेस करके आप देख सकते हैं कि जो भी होम टैब के जितने भी आइटम्स हैं वो सब हाईलाइट हो जाएंगे अपने अपने शॉर्टकट की के साथ। अब जैसे मैंने डिसाइड किया कि जो भी एरिया मैंने सेलेक्ट किया वहाँ पे मुझे बॉर्डर देना है, तो मैं आप देखूंगी कि मैं बॉर्डर के जो आइकन है वहाँ पे B दिख रहा है, तो मैं B प्रेस करूँगी एंड मैं यहाँ से अपने जो भी जिस तरह का मुझे बॉर्डर चाहिए मैं वो कर लूँगी एंड वही अल्फ़ाबेट मैं प्रेस कर दूंगी। जैसे मुझे ऑल बॉर्डर देना है, मुझे चारों तरफ बॉर्डर देना है, तो मैं A को प्रेस कर दूंगी। तो इससे आप देख सकते हैं कि मेरा शॉर्टकट की बन गया है Alt+HBA। आप देख सकते हैं H फॉर होम, B बॉर्डर का, A ऑल बॉर्डर का है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से अगर आपको और भी शॉर्टकट कीज बनाने हैं एंड आपको याद करने हैं तो आप इस तरह से ऑल्ट प्रेस करके अपने शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है एंड पसंद आया है एंड आपको लगता है ये आपको प्रोफेशनली बहुत हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।